हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 17 जनवरी और आज के हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का थॉट है, जिंदगी की हर ठोकर हमें सिखाती है, गिरने के बाद उठना ही असली ताकत कहलाती है। जो मुस्कुराते रहते हैं वही जिंदगी जी पाते हैं। तो सही बात है कि अगर आप जीवन में चाहे कैसा भी समय हो उसको मुस्कुरा के उस समय को निकाल देते हैं तो आपका समय अच्छा आएगा और आना बनता भी है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कितना अनुमान लगाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में हुआ था और इसने काम करना कब से शुरू किया। काम इसने 1955 से काम करना शुरू किया और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी वॉशिंगटन वॉशिंगटन डीसी में है। और ये कहाँ है, ये यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी किया जाता है जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये इसके द्वारा काफी फेमस रिपोर्ट जारी किया जाता है। और अभी इसने कितना अनुमान लगाया भारत के जीडीपी का, 7.2%। मतलब इसने अभी ये जीडीपी बताया है कि भारत का 2025-26 के बीच में जो जीडीपी रहेगा वो 7.2% रहेगा और ये जीडीपी ग्रोथ को दर्शाता है। और इससे पहले इसने 2026-27 के लिए ग्रोथ कितना बताया था, 6.5% बताया था, लेकिन अब कितना बता रहा है, 7.2%। ये सिर्फ एक अनुमान होता है और ज्यादातर एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आते भी नहीं है। लेकिन अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जीडीपी या कुछ भी भारत के बारे में बताते हैं तो वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी भी हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व और भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है ये नेशनल ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत आता है और इसमें कार्बन का जो यूज होता है उसको कम करना इसका कार्य है। और अभी हाइड्रोजन का यूज को बढ़ाना है ताकि जो कार्बन का एमिशन हो रहा है वो कम किया जा सके। और ये किसके द्वारा किया गया था, पावर मंत्रालय। ये जो नेशनल ग्रीन प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा आया था, पावर मंत्रालय। और इसका उत्पादन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और किसने लॉन्च किया है, यहाँ के जो सीएम है, सीएम चीफ मिनिस्टर जो है एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और कितना उत्पादन किया जाएगा, तो इसमें 1.5 मिलियन टन का उत्पादन यहाँ से किया जाएगा प्रति वर्ष। और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला है जो ग्रीन अमोनिया निर्यात को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रूगर नेशनल पार्क में लिम्पोपो नदी के कारण बाढ़ आया है।
ये किस देश में स्थित है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को मकर रेखा मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। और इसी में अभी बाढ़ आ गया है और ये कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। क्रूगर नेशनल पार्क और लिम्पोपो नदी यहीं पर है। इसमें भीषण बाढ़ आ गया है। इसी के कारण ये अभी जो यात्री यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं घूमने के लिए उनके लिए बंद कर दिया गया। और ये जो नेशनल पार्क है ये साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना पुराना और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। बड़ा नेशनल पार्क है। ये कब बनाया गया था? 1926 में इसको बनाया गया था। और यहाँ पर जो प्रजाति पाई जाती हैं वो हैं शेर, लेपर्ड, हाथी, राइनो। राइनो का अर्थ होता है गेंडा, उसको इंग्लिश में राइनो बोलते हैं, यानी गेंडा। भैंसे, जो जंगली भैंसे होती है वो सब यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये नेशनल पार्क का जो नाम है, यहाँ के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं पॉल कुगर, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। वॉयेजर 1 इंस्टॉल, ये अंतर तारकीय यानी कि तारों के पार का जो स्टडी है स्पेस में, वो पहुंचने वाला मानव निर्मित यान इसे किस स्पेस एजेंसी ने बनाया था? तो इसको जो लॉन्च किया वो नासा ने लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 1 प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बना है, अभी हाल ही में, इसीलिए खबरों में आया है। और इसको नासा ने कब लॉन्च किया था? 1977 में ये लॉन्च किया था नासा के द्वारा। और ये प्रोब मिशन है, प्रोब मिशन। एक लाइट डे यात्रा कर लिया, इसीलिए इसको पहला मानव निर्मित यान कहा जा रहा है, जो 1977 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी भी ये सिग्नल भेज रहा है। और पृथ्वी के से अगर आप इसमें सिग्नल भेजा जाएगा वैज्ञानिकों के द्वारा तो ये 24 घंटे में हमको रिस्पॉन्स करेगा। और नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। स्पुतुक गुस्टोर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। किसके द्वारा? बुद्धिस्ट जो लोग हैं वहां पे, ज्यादातर वहां वही लोग रहते हैं, तो उनके द्वारा ये मनाया गया है। और ये कब से कब मनाया गया? ये 16 से 17 जनवरी के बीच में मनाया गया है। और बुद्धिज्म यानी कि बुद्धों को मानने वाले जो है, बुद्धों को जो टीचिंग मानने वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ये मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? एंड ऑफ विंटर सीजन के लिए इसको मनाया, यानी कि सर्दियों का समय जो है वो अब खत्म हो रहा है, इसके लिए ये मनाया जाता है। लद्दाख में एक लोसार नाम का त्योहार एक और मनाया जाता है, जो वहां का न्यू ईयर होता है, यानी कि नया साल। तिब्बत के जो लोग वहां आसपास रहते हैं, तिब्बतियन लोगों का ये नया साल है लोसार, और ये लद्दाख में काफी फेमस त्योहार है। और यहाँ पर इस त्योहार में मास्क डांस भी किया जाता है। एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है कि मास्क डांस किस राज्य की डांस है? तो ये लद्दाख का है। और लद्दाख के बारे में जाने तो इसकी स्थापना यानी 2019 में ये यूटी बना था। और इसकी राजधानी क्या है? लेह इसकी राजधानी है। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो श्लोक और सिंध यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। यहाँ उत्तर की तरफ अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो काराकोरम रेंज है।
यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। और यहाँ के पहले राज्यपाल कौन थे? आर.के. माथुर, आर.के. माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के इस्तीफे के बाद यमन के नए पीएम किन्हें नियुक्त किया गया है? तो देखिए, सलीम सालेह बिन बुर्किए जो है, इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद यहाँ नए पीएम कौन बन गए हैं? साए मोहसेन जिंदानी। इनको अभी नए पीएम के तौर पे नियुक्त किया गया है। और यमन की राजधानी कहाँ है? सना। इनकी मुद्रा है रियल। यहाँ पर इसका बॉर्डर रेड सी से लगता है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। इसका जो देशों के साथ बॉर्डर है वो है सऊदी अरब और ओमान। ऊपर की साइड में इसका बॉर्डर लगता है इन दो देशों के साथ। इसकी राजधानी सना, मुद्रा इसकी रियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में टॉयलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टॉयलर पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और टॉयलर पुरस्कार जो है इसको पर्यावरण के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इसको नोबेल कहा जाता है। नोबेल, पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल, पर्यावरण क्षेत्र का ये नोबेल कहा जाता है इसको। इसकी शुरुआत 1973 से हुआ था। और अभी ये हाल ही में किन्हें दिया गया है? टॉबी कियर्स, जो अमेरिका की पर्यावरणविद है, इनको ये दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? माइकोराइजल कवक इसकी खोज के लिए, इसी के लिए कार्य करने के लिए इनको ये दिया गया है। 2015 में टॉयलर अवार्ड किसी भारतीय को दिया गया था। 2015 में किसी भारतीय को 2015 में दिया गया था, वो थे माधव गडगिल। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और मैंने आपको पढ़ाया भी था इनके बारे में। तो इनको भी 2015 में ये टॉयलर अवार्ड जो है ये दिया गया था। और ये पर्यावरण के क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई में बड़े राज्यों में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया है। ये 2024 का डेटा है, 2024 का डेटा है और नीति आयोग द्वारा लाया गया है। नीति आयोग खुद कब आया है? ये 2015 में प्लानिंग कमीशन की जगह पर आया था। और ये एक थिंक टैंक है, यानी ये सोचता ज्यादा है, काम कम करता है। और ये जो सीपीआई है इसका थर्ड एडिशन है और ये 2024 का डेटा है। इसमें फोकस 3 क्षेत्रों पे ज्यादा किया जाता है: निर्यात, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी एंड गवर्नेंस। इन 3 चीजों पर इसमें फोकस ज्यादा किया जाता है। और इसमें बड़े राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे बड़े राज्यों में, तीसरे स्थान पे गुजरात है और चौथे स्थान पे यूपी है और 5वें स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पे है। और यूटी में अगर देखें,
यूनाइटेड टेरिटरी जो होता है उसमें यूटी में जम्मू एंड कश्मीर पहले स्थान पे है। और अगर छोटे राज्यों में देखें, छोटे राज्यों में तो वो पहले स्थान पे कौन है? उत्तराखंड। निर्यात का अर्थ है कि कहाँ से कितना व्यापार हो रहा है। तो सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात तीसरे नंबर पे है बड़े राज्यों में। अगर छोटे राज्यों में देखें तो उत्तराखंड से ज्यादा व्यापार हो रहा है। और अगर यूटी में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर से ज्यादा व्यापार हो रहा है। हाल ही में खबरों में रहा इस्लामिक नाटो किन देशों का ग्रुप है? तो ये जो ग्रुप है ये तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब का संयुक्त एक ग्रुप बनाया जा रहा है। देखिए, नाटो एक ग्रुप है जो यूरोप के देशों के द्वारा बनाया गया है और ये 1949 में बना और इसमें 32 देश हैं। और इसका जो एक अनुच्छेद अनुच्छेद 5 है वो कहता है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो वो सारे 32 के 32 देशों पर हमला हुआ है। तो इसी के लिए ये अभी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलके एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं ताकि ये लोग भी, अगर पाकिस्तान या किसी भी देश पर कोई हमला करता है तो ये लोग संयुक्त रूप से मिलके उस देश को टैकल करें। तो ये अभी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के द्वारा बनाया जा रहा है। और नाटो में 32 देश हैं। 1949 में ये बना है और इसमें जो नया सदस्य है वो है फिनलैंड और स्वीडन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम में है, वहां पर इसका मुख्यालय है। आज मैंने राज्य नहीं लगाया है क्योंकि आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तो हम लोग कल किसी राज्य को पढ़ लेंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय सभी को।